नमस्ते, स्वागत है आपका योगकुल में। आज हम करने जा रहे हैं 15 मिनट का मॉर्निंग योगा सेशन, जो आपको दिन की शुरुआत ताजा और शांति के साथ में देगा। अगर आपको भी जैसे सुबह उठते ही सुस्ती रहती है, थकान रहती है, तो यह 15 मिनट का योगा सेशन आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे नेक का हो गया, जॉइंट्स ओपन करना, मसल्स ओपन करना। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले अपने दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखें। यस, अब धीरे से इनहेल करते हुए अपने नेक को ऊपर की तरफ खींचे। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सेंटर। इसी प्रकार आपको लेफ्ट और राइट आपको बेंड करना है गर्दन को। धीरे से एक्सेल राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट साइड। कंटिन्यू, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, इसे हल्का हल्का खिंचाव दें। कंटिन्यू करें बिल्कुल धीरे धीरे हल्के खिंचाव के साथ। शोल्डर आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाइए। नेक्स्ट करेंगे नेक को ट्विस्टिंग। लेफ्ट और राइट आपको ट्विस्ट करना है। सेम आपको एक्सेल करते हुए साइड में आपको देखना है धीरे से। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। कंटिन्यू, इनहेल सेंटर अगेन, एक्सेल राइट। कंटिन्यू, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अब नेक्स्ट करेंगे हाफ रोटेशन करेंगे नेक का। यस, लेफ्ट साइड आप राइट साइड आपको देखना है। यस, अपनी चिन आपकी कॉलर बोन के पास से होती हुई लेफ्ट और राइट आपकी मूव करेगी अपनी गर्दन। हल्का हल्का खिंचाव दे पूरा। ध्यान रखें आपको पूरा क्लॉकवाइज सर्कल नहीं घुमाना है, हाफ आपको करना है। यस, अब सेंटर। इसी प्रकार आपको पीछे की तरफ करना है, हाफ। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखें, ब्रीदिंग आपको होल्ड नहीं रखना है। रिलैक्स। अब नेक कंप्लीट होने के बाद में हम शुरू करते हैं शोल्डर का। दोनों हाथ आपके सामने, दोनों अपने फिंगर्स अपने हाथों की फिंगर्स अपने शोल्डर के ऊपर रहेगी, एल्बोज आपकी मिली हुई। इनहेल करते हुए आपको अपने शोल्डर को पूरा एक्सपेंड करना है, एल्बो पूरा पीछे लेके जाना और सामने एक्सेल करते हुए मिलाना है। कंटिन्यू, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यस, इस प्रकार आपको क्लॉकवाइज आपको 10 करना है। अब इसी प्रकार हम रिवर्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, यस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसमें आपको 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करना है। नेक्स्ट करेंगे हम कमर कटी संचालन। ट्विस्टिंग करेंगे, दोनों हाथ आपके चेस्ट के सामने, लेग्स आपके ओपन रहेंगे शोल्डर लेवल। यस, एक्सेल करते हुए आपको राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। कंटिन्यू, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। पूरा ट्विस्ट करना है एक्सेल करते हुए आपको। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस प्रकार आपको 15 से 20 बार करना है। नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को मिला के रखे आप, नीज बेंड करेंगे, नीज फ्रंट बैक। नी को आपको क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करना है, नीज फ्रंट और बैक आपका मूवमेंट होगा इसमें नीज में। कंटिन्यू, गुड, कंटिन्यू, बिल्कुल धीरे धीरे करें। पूरा बेंड करना जितना आप कर सके उतना। यस, इस प्रकार आपको नीज बेंड करना है। देन इसके बाद में हम करेंगे एंकल स्ट्रेच। ठीक है, दोनों आपके पैर मिले हुए, अपने हील को आपको इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए आपको अपने हील और पाम एक साथ ऊपर उठाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका ब्रीदिंग का और बॉडी मूवमेंट का। यस, इनहेल पूरा ऊपर की तरफ खींचे, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल पूरा ऊपर, एक्सेल डाउन। इसमें मैं आपको साइड से करके दिखाता हूं। दोनों पैर आपके मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के ऊपर। इनहेल, एक साथ होना चाहिए आपके हील और अपनी पाम और ब्रीदिंग। एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल,
एक्सेल डाउन, एंकल के ऊपर अच्छा खिंचाव देना है, काफ के ऊपर अच्छा खिंचाव देना है आपको। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। इस प्रकार आपको यह अभ्यास करना है, इससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। देन उस पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन, जो आपका रहेगा दोनों पैर आपके मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर रहेंगे, शोल्डर आपके ओपन रखना है, ठीक है। यस, इनहेल करते अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाए, अपने पाम टर्न करें और अपने हाथों को ऊपर उठाते अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करें और पाम आपके ऊपर की तरफ, और धीरे से अपनी हील को ऊपर उठाए, एक पॉइंट को फोकस करें सामने, ताकि आप बैलेंस आप अच्छे से बना सके। और पूरा ऊपर की तरफ खींचना आपको बॉडी को। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें, एब्डोमिनल मूवमेंट ज्यादा फास्ट नहीं करना आपको। पूरा ऊपर की तरफ खींचे, शोल्डर को, कमर को, अपने लेग्स को। कुछ देर इसी आसन में आपको रुकना है और धीरे से आप नीचे आ जाइए। इस आसन में आपको 30 सेकंड से आपको 1 मिनट आपको इसमें रुकना है। इसके बाद में रहेगा अपना अगला आसन वृक्ष आसन, ट्री पोज। सर्वप्रथम आपको दोनों पैर आपको मिला के रखना है, दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर रहेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए और अपने लेफ्ट पैर के इनर थाइस के ऊपर आपको लगाना है। यस, इनहेल करते अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने हथेली को मिला के रखें। इस प्रकार एक पॉइंट को आप फोकस करें, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें और बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के रखें। ध्यान रखिए, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें और ऊपर की तरफ पूरा ऊपर खींचना है। कुछ देर इसी आसन में आपको रुकना है। अब धीरे से नीचे आ जाइए। अब इसी प्रकार आपको दूसरी तरफ से इसी आसन को करना है, लेफ्ट साइड से। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए और राइट पैर के इनर थाइस के ऊपर आपको लगाना है। अब धीरे से इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए, पाम टर्न करें, हथेलियां आपके ऊपर मिली हुई, और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, शोल्डर को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, लेग्स को बिल्कुल टाइट रखना है आपको। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो। धीरे से नीचे आ जाइए। इस आसन को आप 30 सेकंड से आप 1 मिनट तक आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अब अपना अगला आसन रहेगा अधो मुखो स्वानासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर आपको वज्रासन में जाना है। इस प्रकार घुटने के बल पैर आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, अपने हिप्स आपके हील के ऊपर रहेंगे। अब आपको दोनों हाथ अपने धीरे से आगे की तरफ रखना है और अपने पैर के अंगूठे आपको अंदर की तरफ और एड़ी आपकी उठी हुई। अब आपको एड़ी आपको नीचे रखना है, दोनों पैरों में आपको गैप रखना है हल्का सा, और आपकी हथेलियां मैट के ऊपर टच, और आपको कंधे आपको अंदर की तरफ पुश करना है। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखना है आपको और घुटने बिल्कुल सीधे और हल्का हल्का खिंचाव फील करें। इसी आसन में रुके रहे, ब्रीदिंग कंटिन्यू लेते रहे इसी में और फील करें, खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे से वापस आ जाइए। इसी के बाद में आपको धीरे से मैट के ऊपर लेट जाना है, पेट के बल। दोनों हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, ललाट आपका मैट के ऊपर टच। अब धीरे से अपने हाथों को बेंड करें, अपनी हथेलियां चेस्ट के साइड में रखें। यस, अब इनहेल करते हुए आपको अपने चेस्ट को, अपने शोल्डर को, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है। फ्रंट लोअर पार्ट आपका मैट के ऊपर टच रहेगा। हल्की सी एल्बो बेंड रखें, शोल्डर एक्सपेंड रखें, आपको चेस्ट को पूरा एक्सपेंड रखना है आपको। कुछ देर इसी आसन में आपको रुकना है और खिंचाव फील करें अपने फ्रंट बॉडी के ऊपर। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें और धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। इस आसन को करने के बाद में आपको वज्रासन में जाना है। भुजंगासन में आप 30 सेकंड से आप 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे करें। यस, नेक्स्ट अपना आसन रहेगा चाइल्ड पोज, बालासन।
इस अवस्था में आपको बैठना है वज्रासन में, घुटने के बल अपने हील के ऊपर अपने हिप्स रहेंगे, पाम अपने घुटने के ऊपर। इस स्थिति को बोलते हैं वज्रासन। अब धीरे से आपको एक्सेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बैंड होना है और अपने फोरहेड को मैट के ऊपर टच करना है इस प्रकार। ब्रीदिंग बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीदिंग बिल्कुल एक्सेलेशन रहेगी आपकी, कहीं पे भी टाइट नहीं। और इसी पोस्चर में आप फील करें खिंचाव को कमर के ऊपर। इसी आसन में आप अपने हाथों को पीछे की तरफ भी रख सकते हैं, जिन जैसे कंफर्ट हो उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब धीरे से आप वापस ऊपर आ जाइए, इनहेल करते हुए वज्रासन में। इसके बाद में रहेगा अपना नेक्स्ट पोस्चर उष्ट्रासन। धीरे से इनहेल करते हुए अपने राइट हाथ को ऊपर उठाइए, अपने कमर के ऊपर रखें। धीरे से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाइए और कमर के ऊपर रखें और कोशिश करें अपनी एल्बोज पीछे मिलाने की, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है इनहेल करते हुए पीछे। और ब्रीदिंग बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, स्लो रखना है। ध्यान रखें ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रहे आपकी। और धीरे से वापस आ जाइए। इस आसन को आपको 10 से 15 सेकंड आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ लंबे टाइम तक। इस आसन को करने के बाद में आपको धीरे से चाइल्ड पोज में जाना है ताकि आपकी कमर को रिलैक्स मिल सके। दस से 15 सेकंड इस आसन में आपको रुकना है, उसके बाद में आपको वापस आना है। अब अपना अगला आसन रहेगा पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, इसमें आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, पैर के अंगूठे आपके पैर के पंजे मिले हुए, दोनों हथेली आपकी हिप्स के साइड में रहेगी, कमर बिल्कुल सीधी, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड रखना है। यस, घुटने आपके पूरे नीचे टच रहेंगे। अब धीरे से इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए, पाम को टर्न करें। यस, धीरे से एक्सेल करते हुए आपको पूरा नीचे की तरफ जाना है। आपको लोअर, ध्यान रखें लोअर बैक से आपको बेंड होना है, अपर बैक से बेंड नहीं होना है। होल्ड। इनहेल करते हुए आपको वापस ऊपर आना है और धीरे से हाथ नीचे। इस आसन में आपको 20 से 30 सेकंड आपको रुकना है। यस, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आसन रहेगा अपना पूर्वोत्तान। ठीक है, इसमें आपके दोनों हाथ अपने पीछे रहेंगे, दोनों पैर के पंजे मिले हुए हैं। इनहेल करते हुए अपने हिप्स को और कमर को आपको ऊपर उठाना है और पैर के, ध्यान रखिए पैर के अंगूठे आपके मैट के ऊपर टच होंगे और गर्दन बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। एक बार देख लीजिए सामने, इनहेल, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, पैर के अंगूठे आपके मैट के ऊपर टच रहेंगे। ध्यान रखें एल्बो आपकी स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है और धीरे से वापस नीचे आ जाइए। इस आसन को आप ज्यादा ना करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें। दोनों पैरों को आपको मिला के रखना है, जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं वैसे सेम इंटरलॉक करना अपने फिंगर्स को इस प्रकार। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर आपके पीछे की तरफ पूरा एक्सपेंड रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, कोशिश करें घुटने आपके नीचे टच रहे इस प्रकार। कुछ देर इसी आसन में आपको बैठना है और पूरा खिंचाव देना है थाइस के अंदर, इनर थाइस में, पेल्विक पार्ट में। रिलैक्स। इन आसनों को करने के बाद में रिलैक्स करें कुछ देर और सुखासन में बैठे। सुखासन में बैठने के बाद में आपको पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग के ऊपर करना है। आंखें बंद रखें, हल्की सी चेहरे के ऊपर स्माइल, मंद मुस्कान। सिर्फ ध्यान अपने शरीर के अंदर जो बदलाव हुआ है उनके ऊपर, श्वास के ऊपर, और अपने मन ही मन में
संकल्प ले, आपके चारों ओर एनर्जी, मैं स्वस्थ हूं, रिलैक्स। ध्यान अवस्था के बाद में आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है। ध्यान रखें, इन अभ्यास को धीरे धीरे करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आप अकेले कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप किसी ट्रेनर्स के सामने करें या अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ में यह अभ्यास करें। जो आपने यह अभ्यास अभी किया है, इनसे आपके बॉडी और माइंड के ऊपर काफी अच्छे प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा, मेंटली और फिजिकली, और पूरा दिन आपका एक्टिव रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।